3 नवंबर को माइक्रोमैक्स इंडिया में अपने न्यू स्मार्टफोन सीरीज को लॉन्च करने वाला है, जहां पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें कुछ अच्छे स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि माइक्रोमैक्स यहां पर इंडिया वर्सेस चाइना के जो सेंटीमेंट्स है उनका यूज कर रहा है और उसी के बेसिस पर वो अपने स्मार्टफोन्स को सेल करना चाहता है। अब उन लोगों से मेरा छोटा सा सवाल है कि इसमें गलत क्या है। अगर अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ में आपको स्मार्टफोन ऑफर किए जाते हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। एटलीस्ट हमें यहाँ पर उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। करंटली इंडिया में 10 से 15 हजार के प्राइस सेगमेंट में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन सेल किए जाते हैं। अब इस प्राइस सेगमेंट में अगर आप कोई इंडियन ब्रांड के साथ में जाना चाहो तो आपको मार्केट में एक सिंगल डिवाइस देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आधे से ज्यादा मार्केट तो ओप्पो, रियलमी, शाओमी, वीवो जैसे चाइनीज स्मार्टफोन्स ने कवर कर रखा है और कुछ बचे हुए के अंदर आपको सैमसंग और एसूस जैसे नॉन चाइनीज ब्रांड मिल जाते हैं, बट इंडियन ब्रांड तो आपको फिर भी देखने को नहीं मिलता। अब ऐसे में माइक्रोमैक्स अगर कुछ नया करने का ट्राई कर रहा है तो हम लोग उसे सपोर्ट करने की बजाय उसे ट्रोल कर रहे हैं। एज ए टेक यूट्यूबर अगर हम किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं तो आप लोग हमें बोलते हो कि चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट करो और इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट करो। अब हम लोग जब इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट करने जा रहे हैं तो आप लोग उनके अंदर कमियां निकाल रहे हो, तो ये चीज आपको डेफिनेटली सोचनी चाहिए। गाइस, प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो जितना भी चाइनीज प्रोडक्ट को हम बाइकआउट कर लें, जब हमें एक स्मार्टफोन की जरूरत होती है तो हमें चाइनीज स्मार्टफोन के साथ में ही जाना पड़ता है। अब इसके पीछे हो सकता है आपकी मजबूरी हो, या फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, या फिर हमारा कुछ बजट इशू है। काफी सारे रीजंस इसके पीछे हो सकते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप चाइना को सपोर्ट कर रहे हो और इंडिया का सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो यार, हर कोई चाहता है कि जितना भी वो स्मार्टफोन में इन्वेस्ट कर रहा है कम से कम प्राइस पर उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देखने को मिले, और ये चीज सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट के साथ में ही पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं होता तो सभी के हाथ में आज सैमसंग के डिवाइस होते हैं, क्योंकि 2013 या 14 में ऐसा होता था कि माइक्रोमैक्स चाइना से माल को एक्सपोर्ट कर देते, उसके बाद इंडिया में असेंबल करके उसे माइक्रोमैक्स की ब्रांडिंग के साथ में लॉन्च कर देते। अभी करंटली अगर आप बात करो तो रियलमी, शाओमी, वीवो, ओप्पो जितनी भी मोबाइल कंपनीज है वो चाइना से मोबाइल के जो पार्ट्स हैं उन्हें इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद इंडिया के अंदर उन्हें मैन्युफैक्चर किया जाता है और मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा के उन्हें इंडिया में लॉन्च कर दिया जाता है। तो माइक्रोमैक्स भी कुछ ऐसा ही कर रहा था, तो चीजें काफी सिमिलर है। और अगर 2013-14 की बात करो तो उस टाइम रियलमी, शाओमी, ओप्पो, वीवो ये मोबाइल स्मार्टफोन ब्रांड इंडिया में नहीं थे। उस समय सैमसंग जो कि एक नॉन चाइनीज ब्रांड था, या तो वो मार्केट में था या फिर माइक्रोमैक्स था, तो वहां पर सिर्फ 2 पार्टीज होते थे। तो उस टाइम ये चीज बोलना एकदम सही था। लेकिन अभी के टाइम अगर बात करो तो सारी मोबाइल मैन्युफैक्चर ऐसा ही कर रहे हैं, तो ये चीज तो यहाँ पर बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती है। और अभी की अगर बात करो तो माइक्रोमैक्स कंप्लीटली असेंबलिंग के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में कर रहा है, जो कि कोई भी इंडियन मोबाइल मैन्युफैक्चर अभी तक नहीं कर रहा है। अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट है कि माइक्रोमैक्स आफ्टर सर्विस किस तरीके का देगा, सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे रहेंगे, तो माइक्रोमैक्स को उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि इंडिया चाइना के सेंटीमेंट्स के ऊपर। तो गाइस देखो, माइक्रोमैक्स इंडिया के अंदर एक नया स्टार्ट करने जा रहा है और उसे एस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि रियलमी, शाओमी, ओप्पो, वीवो जब इंडिया में आए थे तो उनके भी सर्विस सेंटर इतने ज्यादा नहीं थे, वो भी सर्विसेज इतनी प्रॉपर नहीं दे पा रहे थे। बट जैसे जैसे उन्होंने अपना मार्केट इंडिया में एस्टेब्लिश किया और यहाँ पर ग्रोथ किया, इन्होंने अपने आफ्टर सर्विस पे, सॉफ्टवेयर अपडेट पे काफी अच्छे से काम किया और आज इंडिया में काफी अच्छी सर्विस दे रहे हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट भी काफी अच्छा है और इनके काफी सारे सर्विस सेंटर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसा ही बिल्कुल माइक्रोमैक्स के साथ में भी होगा, बट एटलीस्ट आपको उसे सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली माइक्रोमैक्स आगे चलकर अपने सॉफ्टवेयर अपडेट पर काफी अच्छा काम करेगा और आपको और भी काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट इन फ्यूचर प्रोवाइड करेगा। और रही बात सॉफ्टवेयर अपडेट की, तो माइक्रोमैक्स इन डिवाइसेस को स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में लॉन्च करने वाला है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि एंड्रॉइड का जो प्लेटफॉर्म है वो एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिसे कोई भी स्मार्टफोन मेकर यूज कर सकता है। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो माइक्रोमैक्स इसे अपनी डिवाइस की कॉस्ट में डेफिनेटली कंसिडर कर रहा है, जिसकी वजह से आपको कम फीचर पर काफी अच्छे स्पेसिफिकेशंस माइक्रोमैक्स ऑफर करने वाला है। तो जैसे जैसे बेनिफिट होगा, माइक्रोमैक्स अपनी सॉफ्टवेयर अपडेट पर काफी अच्छे काम करेगा और डेफिनेटली आपको एक बेटर यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। बट उसके लिए आपको माइक्रोमैक्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो माइक्रोमैक्स अभी इनिशियल लेवल पर है और अगर हमने सपोर्ट किया तो डेफिनेटली आपको इन फ्यूचर माइक्रोमैक्स की तरफ से काफी सारी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि माइक्रोमैक्स ने मुझे पैसे दिए हैं। मैं एक्चुअल में सपोर्ट करना चाहता हूं माइक्रोमैक्स को, तो एटलीस्ट हमें माइक्रोमैक्स को एक चांस देना चाहिए, क्योंकि माइक्रोमैक्स जिस प्राइस सेगमेंट में डिवाइस लॉन्च कर रहा है, जो स्पेसिफिकेशन अभी तक रिवील हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो काफी सिमिलर कंपटीशन ये शाओमी और रियलमी जैसे चाइनीज मैन्युफैक्चरर के लिए क्रिएट कर सकता है। तो एटलीस्ट हमें इसके लॉन्च का वेट करना चाहिए और इसे सपोर्ट करना चाहिए। और माइक्रोमैक्स को सपोर्ट करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में
ही रहेगा, मतलब इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा। आपको चाइनीज प्रोडक्ट को परचेज करके इंडिया का पैसा बाहर देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अभी तो यार देखो, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट लॉन्च से पहले आपको वेट करना चाहिए, और हो सकता है माइक्रोमैक्स आपको वैल्यू फॉर मनी डिवाइस दे दे। लॉन्च के बाद डेफिनेटली हम भी इसे कंपेयर करेंगे, और आप लोग भी ये काफी अच्छे से आइडिया लगा सकते हो कंपैरिजन के थ्रू कि कौन से डिवाइस आपको बेटर सर्विसेज देते हैं। तो चॉइस तो आपके पास रहेगी, बट माइक्रोमैक्स अगर अच्छा होता है तो पहले इंडियन ब्रांड का आना ज्यादा जरूरी है। तो माइक्रोमैक्स से रिलेटेड आज इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैंने काफी सारे चीजों को क्लियर करने का ट्राई किया होगा, और एज ए इंडियन ब्रांड मैं इसे सपोर्ट करना चाहता हूँ। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स फैमिली में वीडियो को शेयर कर देना। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।